तो गुरु लोग, हमने एमसीयू के अंदर काफी सारे सुपर हीरोज को देख रखा है। कुछ फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, कुछ मैजिक यूज करते हैं और कुछ गॉड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई फिजिकल पावर नहीं होती, बल्कि उनके पास माइंड पावर होती है, यानी टेलीपैथिक पावर और टेलीकिनेसिस। अब भले ये किसी को फिजिकली हार्म ना पहुंचा पाए, लेकिन ये सीधा सामने वाले के माइंड पे अटैक कर सकते हैं और उसे मेंटली वीक करके डिफीट कर सकते हैं। और ऐसे कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि इनके पास टेलीपैथिक पावर तो होती है, साथ में टेलीकिनेसिस की पावर भी होती है, जिसकी हेल्प से ये पावरफुल से भी पावरफुल कैरेक्टर्स को डिफीट कर सकते हैं। अब कौन है ये कैरेक्टर्स, अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। और छठे नंबर पे आती है मैंटिस। अब मैंटिस जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीपैथिक है, क्योंकि ये हाफ सेलेस्टियल भी है और इसको ये पावर सेलेस्टियल होने की वजह से मिली है, क्योंकि ये स्टार लॉर्ड की बहन है। और इसकी जो टेलीपैथिक पावर है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है बाकी टेलीपैथ से, क्योंकि ये अपनी टेलीपैथिक पावर से किसी को भी सुला देती है, किसी का भी माइंड चेंज कर सकती है और किसी का भी माइंड पे अटैक कर सकती है, उसे मेंटली वीक कर सकती है। जैसे कि नए इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस को ही सुला दिया था। अब ये काम ये ज्यादा देर तक तो नहीं कर पाई थी, लेकिन थैनोस एक मैड टाइटन है, उसे इतनी देर तक भी रोक पाना बहुत बड़ी बात है। और साथ ही किसी के भी माइंड के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, जैसे कि इनने गार्डियंस के साथ किया था, इसीलिए छठे नंबर पे आती है। और पांचवें नंबर पे आता है इबोनीमो। अब इबोनीमो थैनोस का गोद लिया हुआ बच्चा है और उसके पास टेलीपैथिक पावर के साथ साथ टेलीकिनेसिस पावर भी है, और ये भी फिजिकली काफी ज्यादा वीक है। लेकिन जो उसकी साइकिक पावर है उसकी हेल्प से इनने डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और आयरन मैन तक को धूल चढ़ा दी थी इन्फिनिटी वॉर के अंदर, क्योंकि जो उसकी टेलीकिनेसिस पावर है उसकी हेल्प से ये दूर से ही किसी भी चीज को हिला सकता है, किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है, या फिर अपनी टेलीपैथिक पावर से किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है, जैसे इन्हें इन्फिनिटी वॉर के अंदर किया था। और टाइम स्टोन वाले डॉक्टर स्ट्रेंज तक को इन्हें डिफीट कर दिया था। और इन सब के अलावा देखा जाए तो ये भी काफी ज्यादा जीनियस बंदा है। इसने भी एंड गेम के अंदर पिम पार्टिकल बनाए थे, मतलब ये दिखाया तो नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि इनने ही बनाए हैं, क्योंकि थैनोस के सारे बच्चों में से ये काफी ज्यादा जीनियस है। और अपनी टेलीपैथिक और टेलीकिनेसिस पावर के साथ ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और चौथे नंबर पे आता है ड्रुइग। अब ड्रुइग एक इटर्नल है, इसलिए ये फिजिकल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, मतलब ये एजिंग से नहीं मर सकता। वो बात अलग है, कोई इसे पकड़ के इसका सर ही काट दे तब ये मर सकता है, लेकिन एजिंग से ये कभी नहीं मर सकते। अब सारे इटर्नल की अलग अलग पावर होती है। जो अपना इक्रिस था वो सारे इटर्नल्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो उड़ सकता था, उसके पास हीट विजन था और वो फिजिकल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जो अपना ड्रुइग था उसके पास थी टेलीपैथिक पावर्स, और इसकी टेलीपैथिक पावर्स काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि ये अपनी इस पावर से किसी के भी माइंड वॉश कर सकता है, किसी की भी यादें मिटा सकता है, या किसी को भी एक साथ कंट्रोल करके रख सकता है अपने माइंड से। ये चाहे तो एक साथ पूरी दुनिया के लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है, उनके माइंड पे काबू कर सकता है और किसी की भी यादें मिटा सकता है। और तो ये थोड़ा बहुत फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये इटर्नल है और इनकी बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल और काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है, इसलिए ये लिस्ट के अंदर चौथे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे आती है स्कारलेट विच। अब देखो, स्कारलेट विच वैसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एमसीयू की, क्योंकि ये केओस मैजिक यूज करती है, ये मैजिक यूजर भी है, और तो इसके पास टेलीपैथिक और टेलीकिनेसिस पावर भी है। अब अपनी इस पावर से इन्हें सारे एवेंजर्स का माइंड कंट्रोल कर लिया था, उन्हें एक इल्यूजन में भेज दिया था, जो कि हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर देखा है कि इन्हें आयरन मैन से लेकर थॉर तक का माइंड कंट्रोल कर लिया था। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर इसने अपनी टेलीपैथिक पावर से सारे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को किल कर दिया था। और जो इसकी टेलीकिनेसिस पावर है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है, उसकी हेल्प से ये काफी दूर से ही किसी को भी किल कर सकती है, किसी भी चीज को दूर से ही उठा सकती है। और अपनी बाकी सारी पावर्स के साथ इसकी टेलीपैथिक पावर और टेलीकिनेसिस पावर, ये दोनों भी काफी खतरनाक पावर है। और ये पूरी कैरेक्टर ही काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अभी तक काफी ज्यादा ओवर पावर दिखाई गई है एमसीयू के अंदर। और दूसरे पे आता है अपना प्रोफेसर एक्स। अब देखो, ये एक म्यूटेंट है और इसको ये पावर जन्म से ही मिली हुई है, और इसकी जो टेलीपैथिक पावर है ये दुनिया के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब ये सेरेब्रो के अंदर जाता है तो वहाँ से ये अपने टेलीपैथिक पावर से ये देख सकता है कि दुनिया के अंदर कितने म्यूटेंट्स मौजूद है, कहाँ कहाँ पर है, और दुनिया के अंदर कितने ह्यूमंस मौजूद है और कहाँ कहाँ पर है। और उसकी ये वाली पावर और कोई भी यूज नहीं कर सकता, जितने भी टेलीपैथ है और कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि दुनिया के अंदर कितने म्यूटेंट्स और कहाँ कहाँ पर है। ये इसकी एक स्पेशल पावर है टेलीपैथिक में। और तो और बाकी सारे टेलीपैथिक की तरह ये भी किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, किसी का भी माइंड वॉश कर सकता है, किसी की भी मेमोरी मिटा सकता है और किसी की भी मेमोरी वापस ला सकता है। और यही सारी पावर्स प्रोफेसर एक्स को सेकंड मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ बनाती है। और पहले नंबर पे आती है जीन ग्रे, और ये भी म्यूटेंट है और उसको भी ये सारी पावर जन्म से ही मिली हुई है। अब जीन ग्रे काफी ज्यादा खतरनाक टेलीपैथ है और इसकी टेलीकिनेसिस पावर भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और जीन ग्रे जो वो सारे टेलीपैथ में से काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब एक्स-मैन एपोकलिप्स के अंदर
एपोकलिप्स ने प्रोफेसर एक्स तक को माइंड गेम में डिफीट कर दिया था टेलीपैथिक पावर में, तो तब वहाँ पे जीन ग्रे आके ही एपोकलिप्स को उसकी औकात दिखाती है और तो ये किसी भी मेटल को किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकती है। और एक्समैन 2 के अंदर तो इसने पूरे लेक को ही अपनी टेलीकिनेसिस पावर से रोक रखा था और ये चाहे तो पूरी दुनिया के लोगों का माइंड कंट्रोल करके उन्हें एक बार के अंदर ही खत्म कर सकती है और ये इसकी सबसे खतरनाक पावर है और ये इसे पूरे एमसीयू के अंदर या फिर पूरे एक्समैन यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ बनाती है। तो ये थे गाइस 6 सबसे ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ जो कि मार्वल के यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब इनके पास भले ही कोई फिजिकल पावर ना हो कुछ को छोड़ के, लेकिन इनकी जो टेलीपैथिक पावर है, इनकी जो माइंड पावर है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है और उन्हीं की हेल्प से ये बड़े से बड़े सुपर हीरोज तक को डिफीट कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में? अगर कोई नंबरिंग आपके हिसाब से गलत है तो मुझे करेक्ट करके बता देना और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।